नहीं ठीक है, तो दिस इज इन द सिलेबस, इस पे टिक लगा दीजिए। ओके। नेक्स्ट टॉपिक थियरी ऑफ इकोनॉमिक्स। यस, टिक लगा दीजिए, दिस इज ऑल्सो इन योर this is also in the syllabus. Next topic. Important definitions of economics by Adam Smith, J.B. Say and Walker. हाँ, टिक लगा दीजिए। मैम प्लीज कैन यू रिपीट सेकेंड डेफिनेशन क्या थी? प्लीज पढ़िए, क्या थी सेकंड डेफिनेशन? Economics is the science which treats wealth. अरे बेटा, आई एम नॉट टेलिंग कि टॉपिक का नाम पढ़िए सिर्फ। नहीं, यही थी डेफिनेशन, हमने यही लिखवाया है। JB से economics is the science which treats wealth. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक Criticism. नेक्स्ट टॉपिक, यस दीज आर ऑल इन सिलेबस। नेक्स्ट टॉपिक, Next is neoclassical theory of यस दिस इज ऑल्सो इन सिलेबस। Hello ma'am. नेक्स्ट टॉपिक, हाँ दिस इज इन द सिलेबस। Okay. यस उसका criticism, neoclassical theory. यस Next, meaning of economy. हाँ, यस Positive economics. यस। Normative economics. बाकियों को ढूंढने दीजिए, है ना, नोट्स में है। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मैंने जूम सेशन पर पढ़ाया था। Yes. Done? Yes, ma'am. Yes, Next. ma'am. Applied economics. Yes. ढूंढिए अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ये भी शायद मैंने जूम सेशन पर पढ़ाया था। Yes. और फिर डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। Yes, this also. Relationship between wealth and welfare. हाँ वेट, इससे पहले रुक जाओ, यहाँ तक हो गया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन, Wealth and welfare. yes, this is also in the syllabus. Robbins' definition of economics. हाँ, yes. फिर why is Robbins' definition considered superior? Yes. Criticism of Robbins' definition. Yes. Samuelson growth definition. Yes. Okay. Then element of time. हाँ, yes. वो उसी में ही है सब। फिर फीचर्स उसके सैमुएल्सन के डेफिनेशन के। हाँ, yes. Okay. Then relation. Basic micro economics concept. जिसमें पहला है Utility. yes, it is there. Utility. Then value. Yes. Value common equity. Then bonds. Yes. All 4 points. Okay. फिर उसको explain किया utility feature. हाँ, yes, it is included, पूरा टॉपिक है वो। एक मिनट ना मैम। Then utility value lecture. प्राइस होगा, यूटिलिटी वैल्यू एंड प्राइस, एक प्राइस करके भी होगा टॉपिक, देखिए। Price. है, want है। यस, Price में Bonds and क्या? goods है। हाँ, प्राइस है, यूटिलिटी वैल्यू एंड प्राइस, वैल्यू के साथ प्राइस है, वैल्यू और प्राइस में क्या डिफरेंस है? price. Yes, ma'am है।
है, राइट, वैल्यू एंड प्राइस. Yes. Next is goods. यस, इट इज इंक्लूडेड, पूरा गुड्स वाला टॉपिक. मैम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स है. हाँ हाँ, वांट्स भी है, पूरा वांट्स टॉपिक, पूरा यूटिलिटी टॉपिक, पूरा गुड्स टॉपिक, यूटिलिटी पूरा, वांट्स पूरा, गुड्स पूरा. फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वाला. हाँ, वेरी वेरी आईएमपी वो भी है. एक मिनट. PPC is also there. Next, central problem of economy. अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी सिलेबस में नहीं लिखा गया है, सिलेबस में नहीं है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी करके, तो आप उस पर क्रॉस लगा दीजिए. Next is scarcity. स्कैसिटी भी नहीं है सिलेबस में. Okay. Then margin. नो स्कैस नहीं, नो नॉट देयर. Okay. स्कैसिटी नहीं, नहीं स्कैसिटी नहीं, मार्जिन नहीं, और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी भी नहीं. Competition. नो. मैम ये आएगा एवरेज रेवेन्यू कर्व इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वगैरह. नो 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 नो. ओके. देन इन कंपटीशन. मैम Yes. कंपटीशन है. पूरा पूरा कंपटीशन से लेके पूरा नहीं है. कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डुओपोली, ये सारे टॉपिक्स हट चुके हैं, यहाँ से नहीं है कुछ भी. मैकेनिज्म. मार्जिन भी नहीं है ना मैम. नहीं, मार्जिन भी नहीं है. प्राइस मैकेनिज्म. नहीं सुनाई दिया कुछ, वो वापस से बोल दो. प्राइस मैकेनिज्म. प्राइस मैकेनिज्म. प्राइस मैकेनिज्म भी नहीं है. दिस विल गो इन यूनिट 3. तो प्राइस मैकेनिज्म यूनिट 3 में है. एक सेकेंड. मार्केट्स कंसेप्ट क्लासिफिकेशन पूरा उसमें चला गया, और यूनिट 2 में नहीं. प्राइस मैकेनिज्म भी यहाँ से काट दो, यूनिट 1 में नहीं है. ओके मैम. इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स. यस, टिक, दिस इज देयर, इंपॉर्टेंट है दिस इज देयर. इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड इज देयर. बट इम्पोर्टेंट है. अरे अभी इम्पोर्टेंट छोड़ो, पहले ये तो देखो क्या आएगा और क्या नहीं है. ठीक है, इम्पोर्टेंट बाद में, पहले तो सिलेबस ही चेंज हो गया. डोंट वरी, यू विल गेट न्यू पैम्पलेट्स. आपको नए पैम्पलेट्स इशू होंगे इकोनॉमिक्स के. ओके मैम. यूनिट 1 खत्म हो गया अभी. यूनिट 1 खत्म हो गया. अच्छा, हमने इसमें ये नहीं किया है क्या, स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस? मैंने स्टैटिक और डायनामिक का मतलब कहीं लिखवाया है? नो मैम. नो मैम. मैम. ओके, तो दिस टॉपिक आई हैव टू टेक. एक टॉपिक रहा है, चलिए मैं वापस से रिपीट करती हूँ. यूनिट 1 में स्टार्टिंग से टॉपिक्स हैं, तीनों डेफिनेशंस जो है इकोनॉमिक्स की, यानी वो सैमुअल्सन्स डेफिनेशन, रॉबिन्स डेफिनेशन, ये जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो सब हैं. यस. उसके बाद वांट पूरा, यूटिलिटी पूरा, यस. गुड्स पूरा, वैल्यू पूरा, प्राइस, वैल्यू एंड प्राइस साथ में था एक टॉपिक. उसके बाद एक था वेल्थ. वेल्थ में क्या डिफरेंस है वो भी हमने पढ़ा था. तो किसी को कंफ्यूजन कि यूनिट 1 में कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं, पूछ सकते हैं आप. कंफ्यूजन है कहीं पर भी तो एक बार देख लीजिए और पूछिए. मैम हेलो. हाँ पूछो.
एक्चुअली आई एम अ न्यू स्टूडेंट, तो मुझे नहीं पता कि मैंने अभी 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, तो Okay. मुझे नहीं पता कि कौन से टॉपिक्स है। ओके हाँ, नो प्रॉब्लम, यू सेंड मी हाई ऑन व्हाट्सएप। आप मुझे मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेजिए, मैं आपको वीडियोस की लिंक सेंड कर दूंगी। कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उनकी वीडियोस की लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ चलिए। और किसी को भी डाउट नहीं है फर्स्ट यूनिट में कौन से टॉपिक्स हैं? मैम एक्सक्यूज मी हाँ बोलो। मैम, आपने जो अभी राइट टिक करवाया, मतलब यूनिट 1 में सिर्फ वही टॉपिक्स कवर होंगे और जो Yes, क्रॉस करवाए वो yes. नहीं होंगे? वो नहीं होंगे, वो पढ़ने ओके मैम, नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। वी वर स्टडिंग, हमने सिलेबस स्टार्ट किया फ्रॉम लास्ट ईयर के सिलेबस के हिसाब से। तो अब जब MSU का सिलेबस आया है तो दे हैव चेंज्ड द और अपडेटेड द सिलेबस। तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स है जो ज्यादा पढ़ लिए हैं यूनिट 1 में। इम्परफेक्ट आपने मना किया ना? यस, कंपटीशन पूरा नहीं, परफेक्ट कंपटीशन, फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डुओपोली, ये सारा टॉपिक नहीं है। किसी को डाउट अभी भी, आई एम गिविंग यू टाइम, यू सी वंस कि कौन से टॉपिक्स हैं। वैसे भी रिवीजन में हम जब पढ़ेंगे तब हम सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिवाइज तो करेंगे, पर अभी भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं। मैम, हाँ पूछो। can you repeat once which topics are not there? नॉट देयर, ओके। तो विच टॉपिक्स आर नॉट देयर में सबसे पहले कंपटीशन पूरा नहीं है, परफेक्ट भी नहीं, इम्परफेक्ट भी नहीं। डन। दूसरा, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी भी नहीं है। स्कैर्सिटी एंड मार्जिन भी नहीं है। ठीक है, और कौन सा टॉपिक था? प्राइस डिटर्मिनेशन, राइट। प्राइस डिटर्मिनेशन भी नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक यूनिट 2 में है तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग अगेन, तो वहां से उसे काट दो। अरे मैम, पीपीसी भी नहीं है ना? पीपीसी इज देयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंशन किया गया है इसमें सिलेबस में क्लियरली, पीपीसी इज देयर। मैम टॉपिक एक बार ग्रुप में डाल देना। हाँ ठीक है, पर मैं अभी भी फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर मैं भूल जाती हूँ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। टॉपिक्स नॉट टू बी कवर्ड, जो यूनिट 1 में टॉपिक्स नहीं है वो है सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, दूसरा कंपटीशन, परफेक्ट इम्परफेक्ट पूरा वो वाला नहीं है टॉपिक, तीसरा स्कैर्सिटी एंड मार्जिन नहीं है, फोर्थ प्राइस फिक्सेशन या प्राइस डिटर्मिनेशन करके भी जो टॉपिक है वो भी नहीं है। मैम प्राइस फिक्सेशन, बेटा नहीं सुनाई दिया मुझे, क्या बोल रहे हैं? प्राइस फिक्सेशन एंड व्हाट इज ही सेइंग, क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज, फोर्थ टॉपिक लिखो ना, वो एक बार रिपीट करो। हाँ ठीक है, देखिए प्राइस डिटर्मिनेशन, हाँ प्राइस डिटर्मिनेशन या फिर प्राइस फिक्सेशन है टॉपिक, ये हमने पढ़ा है क्या ये टॉपिक? मैम वो प्राइस प्राइस मैकेनिज्म है। हाँ प्राइस मैकेनिज्म, वो भी नहीं है, वही प्राइस मैकेनिज्म। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी फर्स्ट नहीं है, सेकंड कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन में पूरा पार्ट नहीं है, प्राइस मैकेनिज्म नहीं है, 3 में है।
हाँ वो 3 में है या सेकंड में है तब हाँ पहले भी फर्स्ट यूनिट से उसको हटाना है और आई एक्सप्लेन अगेन अगर जिस भी यूनिट में आएगा। और फोर्थ स्कैर्सिटी एंड मार्जिन नहीं है। ठीक है यस आ जाइए यूनिट 2 पर। यूनिट 2 complete elasticity of demand is not there. सिलेबस देख के आई वॉज द फर्स्ट वन टू क्राई लाइक एनीथिंग। मेरे इतने सारे वीडियो लेक्चर्स वेस्ट हो गए। ठीक है टॉपिक ही नहीं है, पूरा नहीं है, पूरा 7 to 8 वीडियो लेक्चर्स वाला टॉपिक है ये नहीं है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी अभी एज पर। ठीक है सुनो मेरी बात, इधर लिख लो यूनिट 1 के स्टार्टिंग में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नॉट देयर। उसे क्रॉस मत करो क्योंकि सिलेबस में डिमांड दिया है और डिमांड को बस खुला छोड़ दिया है, उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं है कि इलास्टिसिटी है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से इलास्टिसिटी नहीं है, बट फिर भी अगर यूनिवर्सिटी में कराते हैं तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना। आप में से कोई है जो यूनिवर्सिटी की क्लास अटेंड करता है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो यूनिवर्सिटी में अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है, कोई आइडिया? मैम वेलफेयर और मैम वगैरह का समझा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं। वेल्थ वाला समझा रहा है मैम, वेल्थ वाला ये 3 डेफिनेशन करा रहे हैं वापस से आई कैन नॉट हियर। मैम, डेफिनेशन करवा रहे हैं अभी तो इकोनॉमिक किसकी डेफिनेशन? एडम स्मिथ और एडम। हाँ अच्छा अभी तो वहीं पे ही पढ़े हैं, अभी आगे बढ़े ही नहीं है। नहीं मैम। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आएगा ही नहीं क्योंकि कवर ही नहीं हो पाएगा, करा ही नहीं पाएंगे। भी नहीं आएंगे ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरा राइट। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ अब तो पूरा का पूरा क्रॉस हुआ है क्योंकि 7 से 8 पेज का है, वो बहुत ज्यादा Yes, लंबा है। बहुत ज्यादा लंबा है, सब खत्म नहीं है, सब कुछ खत्म। भी नहीं है। यस चलो अच्छा है, चलो देखो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यूनिट 2 डिमांड सुनना, जो है ये वो टॉपिक्स हैं जो हाँ हैं। डिमांड कर्व पढ़ा है हमने, डिमांड और डिमांड कर्व। हाँ शिफ्ट एंड मूवमेंट इन डिमांड कर्व यानी कि मत चेंज। कराओ, ऐसे कंफ्यूज हो रहा है। हमारे जो टॉपिक हमने लिखे ना उस पे टिक करवाते जाओ आप। ओके हाँ, चलिए मैम, स्टार्ट ऐसा करते हैं। करो। डिमांड सबसे पहले, हाँ सबसे पहले डिमांड। डिमांड एनालिसिस है सबसे पहले। अरे वो तो चैप्टर का मीनिंग ऑफ डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड। हाँ, Meaning सारा of सब demand, कुछ है। sorry. चलो मैं आपको ही बोल दूं, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड इज देयर एक्सेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सिंपल हो गया, ठीक है। हाँ बोलो मैम एक्सपेंडिचर और ये सब आएगा ना। आपने जो बोला लास्ट में वो सही है कि सिर्फ इलास्टिसिटी को हटा के बाकी सब है सिलेबस में। आपने जो लास्ट में बोला वो सही है। हाँ यस हाँ आप खुशबू क्या पूछ रहे थे, पूछो। ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और वो सब है ना। सब है। इलास्टिसिटी जहां से शुरू होता है वहां से कुछ भी नहीं है। और लॉ ऑफ डिमांड भी है। हाँ अरे बेटा मैं बोल रही हूँ सब है। हाँ ओके। कंफ्यूजन किसी को? बोलो। मैम प्राइस इलास्टिसिटी भी नहीं है। इलास्टिसिटी से लेके बेटा आयुष कुछ भी नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी नहीं, इनकम इलास्टिसिटी नहीं, क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी नहीं, और भी जो भलती इलास्टिसिटी पड़ी, कोई इलास्टिसिटी नहीं है। अरे बाप गए। अच्छा है ना, सिलेबस छोटा हो गया। थोड़ा तो मैडम की मेहनत गई।
इतने सारे तो आप- लेक्चर्स गए। हाँ गए, और अभी तो और पढ़ाना बाकी है क्योंकि यूनिट 2 में और दूसरे टॉपिक्स हैं। चलिए लिखिए आज का टॉपिक सप्लाई। गिव हेडिंग न्यू टॉपिक सप्लाई। मैम ये यूनिट 2 का ही है। हाँ सब अब यूनिट 2 का ही चलेगा। किसी को कोई डाउट? पर फिर से पूछ लो आगे बढ़ने से पहले, किसी को कोई डाउट? ऐसा नहीं बाद में नहीं पूछ सकते, ऐसा कुछ नहीं, पर अभी है कोई डाउट तो पूछ लो। चलिए गिव हेडिंग। हाँ मैम सप्लाई का पैम्पलेट आ गया ब्रांच पे? नहीं अभी नहीं, अभी आपको नया ही पैम्पलेट मिलेगा इकोनॉमिक्स का। ओके मैम। जिसमें सारे नए सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स होंगे। ओके मैम। पुराने पैम्पलेट में से नहीं करना है ना मैम अभी? अरे अभी आने दो, नया पैम्पलेट तो आने दो। उसमें यूनिट 1 आएगा। अभी चलो मैं जो पढ़ा रही हूँ पहले वो पढ़ा, कोई डाउट नहीं पूछना है, कुछ नहीं। चलो आई एम शेयरिंग स्क्रीन, देखना आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन और नॉट? यस, कैन यू सी स्क्रीन? Yes. यस। चलिए यस। हाँ ठीक है। चलिए गिव हेडिंग सप्लाई। Definition. Various. नहीं, wait. Sorry. चलिए. Supply refers to quantity of a commodity that a producer bracket में firm, that a producer or a firm is willing to offer at particular price in a period of time. Example, Mr. A sells 100 kg of wheat at rupees 30 per kg for a week. यस, चलिए समझे। देखिए, डिमांड होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर कि मुझे ये चाहिए, मुझे इस प्राइस पे इतना सामान चाहिए। पर सप्लाई होती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर या प्रोड्यूसर या फर्म।
समझ में आया? सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है, या तो सेलर करता है, या तो फर्म में, फर्म यानी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का दूसरा नाम हम कहेंगे फर्म। तो कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है उसे हम कहेंगे क्या? सप्लाई। समझ में आया? वापस से, सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू ऑफर, यानी कितनी क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर मार्केट में सेल करना चाहता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस। किसी प्राइस पर कोई दुकानदार या कोई प्रोड्यूसर या कोई मान लेते हैं फार्मर कितनी प्राइस पर कितनी क्वांटिटी ऑफ क्रॉप्स बेचना चाहता है उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे क्या? सप्लाई। सप्लाई। तो क्या होता है? सब सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सप्लाई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर या सेलर, कि वो कितनी कितनी क्वांटिटी सोल्ड करना सेल करना चाहता है। वेरी गुड। तो हमने एग्जांपल देखा कि मिस्टर ए 100 केजी ऑफ व्हीट सेल करना चाह रहे हैं। जब प्राइस कितनी होगी? जब प्राइस कितनी होगी? 30 पर के, हाँ 30 रुपीस पर केजी होगी। और कितने टाइम पीरियड तक, और कितने टाइम पीरियड तक वो बेचने को तैयार है इस प्राइस पर? फॉर अ वीक। सो हाँ, सो अब इधर देखो, लिखना नहीं, पहले समझो। सो अगर मैं सिर्फ इतना लिखती, मिस्टर ए सेल्स 100 kg ऑफ व्हीट, तो क्या वो सप्लाई होता? तो क्या इसे हम सप्लाई कहते? नहीं, इसे हम सप्लाई नहीं कहते, क्योंकि सप्लाई के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? प्राइस होनी चाहिए और टाइम पीरियड होना चाहिए। समझ में आया? वंस अगेन, सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास प्राइस होनी चाहिए और टाइम पीरियड भी होना चाहिए क्वांटिटी के साथ। अगर सिर्फ क्वांटिटी लिखी है कि मिस्टर ए सेल्स 100 kg ऑफ व्हीट, तो उसे हम सप्लाई नहीं कहेंगे। तो लिखिए, सो इट इज एसेंशियल, so it is essential to mention, so it is essential, so it is essential to mention price as well as time period, price as well as time period, price and time period when we are describing supply, when we are describing supply, when we are when we are टाइम पीरियड के बाद time period when we are describing, when we are describing supply। तो जब हम सप्लाई की बात करते हैं तब हमारे पास क्वांटिटी होनी चाहिए, और दोनों दो चीजें कौन सी होनी चाहिए? फटाफट बता दो, और दो चीजें कौन सी होनी चाहिए? पीरियड, प्राइस एंड टाइम पीरियड। इज इट क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, सप्लाई का मीनिंग कौन बताएगा? सप्लाई का मीनिंग क्वांटिटी व्हीट सोल्ड। पढ़ के नहीं बताना, क्या समझ में आया? कम ऑन, एनीवन टेल। कितने क्वांटिटी सोल्ड करना चाहता है सेलर? हाँ, किस पर? कितने पीरियड और कितने प्राइस पर? यस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स।
factors affecting supply. Factors affecting supply. First, price of the commodity. Price of the Can you commodity. repeat पहले जो पढ़ा क्या मैं समझी नहीं. मेरा नेटवर्क चला गया था तो कैन यू रिपीट जो पहले चला है रिपीट. हाँ, मैंने पहले ये पढ़ा था के बाद मुझे ना एक तो सुजल आप क्या बोलते हो समझ ही नहीं आता क्योंकि आवाज बहुत वो हो जाती है, जो हो जाती है, क्या हो जाती है, हाँ वो हो जाती है. ठीक है, तो क्या कहने का मतलब, सप्लाई का मतलब है कि अलग अलग प्राइस पर या किसी एक प्राइस पर एक सेलर, एक दुकानदार या एक प्रोड्यूसर कितना सामान बेचने को तैयार है. जब हम सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर होता है और एक प्रोड्यूसर को कितने प्राइस पर कितना सामान बेचने को तैयार है उसे हम कहते हैं सप्लाई. जब भी हम सप्लाई की बात करते हैं तब कितना सामान यानी कमोडिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ये इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ वो किस प्राइस पर बेचने को तैयार है और साथ ही साथ कितने टाइम के लिए वो बेचने को तैयार है, ये भी मेंशन करना इंपॉर्टेंट है. चलिए आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी लिखिए. अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. Other factors remaining constant, there is direct relationship between price of the commodity and its supply. अदर फैक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी और सप्लाई में. तो अगर प्राइस, कम ऑन मेक नोट्स, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ेगी. यस, प्राइस कम होती है, प्राइस डिक्रीजेस, तो सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस. तो अभी पूरा लिखने के बजाय मैंने एरो लगा दिया है. एग्जाम में अगर लॉन्ग लिखेंगे, अगर वैसे तो एमसीक्यू बेस्ड ही होना है इंटरनल, पर फिर भी प्राइस अगर बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है. प्राइस इंक्रीजेस so सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस so सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेस. Because why this happen, ऐसा क्यों होता है? Because अब पहले समझो ऐसा क्यों होता है. देखिए, अगर इस पेन की प्राइस पहले 10 रुपए थी और अब 20 रुपए हो गई है, मैं सेलर हूं इस पेन की, तो मैं इसे 10 रुपए पे बेचना चाहूंगी कि 20 रुपए पे ज्यादा बेचना चाहूंगी? मैं कब ज्यादा इसे बेचना प्रेफर करूंगी? कम ऑन एवरीवन, बी एक्टिव. 20 रुपए में. 20 रुपए में. क्यों 20 रुपए में? क्यों 20 रुपए में? will earn more profit. प्रॉफिट बढ़ जाएगा. वेरी गुड. चलिए लिखिए. बिकॉज किसका ये वो माइक में प्रॉब्लम है तो वो म्यूट हो जाओ. बिकॉज व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, producer
earns more profit, because when price increases, producer earns more profit, and price decreases, so profit will also hold on. So profit will also decrease. Yes. तो जब प्राइस बढ़ती है तो प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर ज्यादा सेल करेगा, राइट? वेरी गुड। और अगर प्राइस प्रॉफिट कम हो गया यानी प्राइस कम हुई तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और प्रोड्यूसर क्वांटिटी को लेस सप्लाई या सेल करेगा। किसी को कोई डाउट? चलिए सेकंड फैक्टर, कॉस्ट ऑफ factors of production. Cost of factors of production. Factors, if the cost of factors of production increase, if the cost of factors of production increase, so producing a commodity will become costly. So producing a commodity will become, बेटा नेटवर्क जा रहा है तो मैं क्या करूं? हाँ, एक बेटा आप एक काम कीजिए, ये सेम सेशन जूम ये सेम सेशन यूट्यूब पर यूविल लाइव पर अपलोड होगा, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए, तो इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, सो प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी विल बिकम कॉस्टली। And supply will decrease. चलिए, अगर लेबर्स को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो क्या मतलब? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना? तो अगर लेबर को ज्यादा वेजेस देने पड़ रहे हैं, लैंड पे ज्यादा रेंट देना पड़ रहा है, कैपिटल पर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तब हमारे लिए किसी भी कमोडिटी को बनाना क्या हो जाएगा? कॉस्टली हो जाएगा। और जब कमोडिटी को बनाना कॉस्टली होगा तब प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा करेगा कि कम करेगा? बता दो जल्दी से। तो प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा करेगा कि कम करेगा? बोलो। कम करेगा। क्यों कम करेगा? क्यों कम हो जाए? लैंड, लेबर, कैपिटल, इस सब पे खर्चा बहुत हो रहा है। यस, इन सब पे खर्चा बहुत हो रहा है, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस पेन को बनाने की कॉस्ट ये पेन बनाना मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। ये पेन अब मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है, तो क्या मैं इसका सप्लाई बढ़ाऊंगी कि कम कर दूंगी? कम। चलिए, कोई डाउट? तो कॉस्ट जब बढ़ती है
तो सप्लाई कम हो जाती है और कॉस्ट जब कम होगी तो सप्लाई बढ़ेगी। बढ़ जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर, थर्ड फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल। बेटा किसके यहाँ पीछे आवाज है, वो म्यूट हो जाओ। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट if there is upgradation, if there is upgradation in technology, if there is upgradation in technology, if there is upgradation in technology, then more number NO dot more number of goods can be produced at a time productivity increases, so supply will, बता दो, supply will, yes, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो गया तो एक टाइम पर आप बहुत सारे गुड्स बना पा रहे हो, इजीली प्रोडक्शन हो रहा है, यस, सप्लाई विल increase. देखिए एग्जाम्पल समझिए, पहले कंप्यूटर्स का साइज बड़ा होता था और कंप्यूटर्स इतने ज्यादा नंबर्स में नहीं बनते थे, तो कंप्यूटर्स का सप्लाई भी नहीं था इतना। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई है कि कंप्यूटर्स का साइज छोटा हो गया है, प्रोडक्शन इजीली हो जाता है, तो सप्लाई ऑफ कंप्यूटर्स भी इंक्रीज हो गया है। समझ में आया? सेम इज इन द केस ऑफ मोबाइल फोन्स। पहले टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेडेड नहीं थी तो मोबाइल फोन्स का सप्लाई इतना नहीं था, पर आज देयर आर सो मेनी ब्रांड, सो मेनी कंपनीज सेलिंग मोबाइल फोन्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा क्या हो गई है? टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ती, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। यस, नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। Government policy. If government imposes high taxes, जैसे टैक्सेस में आएगा जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी, DUTY. If government imposes high taxes यानी GST और excise duty, then cost of production will dash. बताओ, अब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स लगा रही है किसी कमोडिटी पर, तो उसकी बनाने की कॉस्ट ये, अरे
increase, Decrease. huh? Then the cost of production will increase and supply will dash Decrease. decrease. Dec- Yes. अगर प्रोड्यूसर को देखो, हर प्रोड्यूसर को टैक्स तो भरना पड़ता है, गुड्स बना रहे हैं तो सेल करने से पहले जीएसटी देना पड़ेगा। फैक्ट्री से सामान बाहर निकालने के लिए एक्साइज ड्यूटी यानी फिर से टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो अगर हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस हैं, ज्यादा टैक्स है, तो प्रोडक्शन के लिए, प्रोड्यूसर के लिए चीज बनाना क्या हुआ, महंगा हो गया, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल Increase. एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो सप्लाई विल डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट, उसी में ही, एंड इफ government provides subsidy क्या होती है, help to producers, and if government provides subsidy यानी help to producers, so cost of production will Decrease. yes will decrease and supply will Increase. increase. Done? कोई डाउट गवर्नमेंट पॉलिसी में? चल, फिफ्थ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। Transport facility. Yes, if smooth transport facility is available, then goods if smooth transport facility is available, then goods can be easily distributed, so supply will Increase. yes, supply will increase. और अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो सप्लाई विल Decrease. decrease. Yes. Sorry. Next, last point. Price of other goods. If price of other goods increase, then producer will sell those goods, and supply of our goods
our commodity, good नहीं लिखो, our commodity will dash, Decrease. will, बोलो, will Decrease. decrease. And supply of our commodity will decrease. अब एग्जाम्पल समझते हैं. Farmer sells wheat and rice. If price of rice increases, so supply of wheat Decrease. decreases. If price of rice increases, so supply of wheat will decrease. समझ में आया क्यों? प्राइस राइस की बढ़ गई तो सप्लाई राइस की कम हो जाएगी। Increase. सप्लाई राइस की बढ़ जाएगी तो फार्मर क्या करेगा? राइस ज्यादा सेल करेगा और वीट को Come sir. हम कम सेल करेगा. यस, समझ में आया? अगर किसी दूसरी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है, एक प्रोड्यूसर एक चीज तो नहीं बेचेगा, 2-3 कमोडिटी बेच रहा है, तो दूसरे कमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर उसका सप्लाई बढ़ाएगा और पहली कमोडिटी का सप्लाई क्या हो जाएगा? कम। Decrease. चलिए, तो आज हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ सप्लाई. सप्लाई यानी कितनी कमोडिटी, कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक प्रोड्यूसर बेचने को तैयार है, अलग किस पर, किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, और साथ ही साथ क्या इसमें टाइम पीरियड और प्राइस को बताना भी इम्पोर्टेंट है. दूसरी चीज फैक्टर्स में किसी को कोई डाउट? No, ma'am. नो. चलिए, तो मीटिंग आज यहीं एंड करते हैं. नेक्स्ट फ्राइडे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और डोंट गेट कंफ्यूज क्या है क्या नहीं है. वैसे भी रिवीजन में आई विल बी रिवाइजिंग ईच एंड एवरी टॉपिक. में क्लियर हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स जो रिवाइज नहीं करेंगे वो नहीं आएंगे. चलिए, टिल देन बाय बाय. बाय मैम। Bye, ma'am. Bye ma'am. Bye. Bye, ma'am. बाय।